पिछले 2000 सालों से जो सीरियस या मोरल लोग होते हैं, उन्होंने हमेशा हैप्पीनेस को एक लो लेवल या चीप चीज़ समझी है। मतलब उनको लगता था कि खुश रहना कोई ग्रेट या नोबल गोल नहीं है। उनके हिसाब से लाइफ में कुछ बड़ा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैप्पीनेस नहीं। फिर वो स्टोइक्स और एपिक्यूरस का एग्जाम्पल देते हैं। एपिक्यूरस का मानना था कि लाइफ का मेन गोल हैप्पीनेस होना चाहिए, लेकिन स्टोइक्स ने उनकी फ़िलॉसफी को इंसल्ट किया और बोला कि ये पिग फिलॉसफी है, मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेजर के पीछे भागना। रसेल बोलते हैं कि स्टोइक्स ने अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उनके बारे में झूठ भी फैलाया। उसके बाद वो कुछ स्टोइक लोगों की हिपोक्रेसी दिखाते हैं। जैसे क्लिंथस ने एरिस्टार्कुस को पनिश करना चाहा क्योंकि वो कोपरनिकस टाइप थ्योरी सपोर्ट करता था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। फिर मार्कस ऑरेलियस, जो खुद स्टोइक फिलोसोफर था, उसने क्रिश्चियंस को परसिक्वेट किया, यानी उनके साथ क्रूएल बिहेव किया। और सेनेका ने एम्परर नेरो के बुरे कामों में सपोर्ट किया, खुद बहुत पैसे कमाए और बॉर्डिका को इतना हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया कि उसको रिवोल्ट करना पड़ा। मतलब जो लोग वर्च्यू की बात करते हैं वो खुद भी काफ़ी क्वेश्चनेबल काम कर रहे थे। फिर रसेल बोलते हैं कि ये सब तो एंशियंट टाइम की बात हुई। आगे बढ़ते हुए वो जर्मनी के प्रोफेसर्स का मेंशन करते हैं, यानी इनडायरेक्टली जर्मन फिलोसोफर्स को, जिन्होंने ऐसे डेंजरस आइडिया दिए जो बाद में जर्मनी के डाउनफॉल और वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स का रीज़न बना। ये लोग भी हैप्पीनेस को इग्नोर करते थे। उनका कहना है कि ब्रिटेन में थॉमस कैरलियल भी ऐसा ही सोचता था। वो बोलता था कि हैप्पीनेस को अवॉइड करो और ब्लेस्डनेस को, यानी एक स्पिरिचुअल या मोरल सेटिस्फैक्शन के पीछे जाओ। रसेल थोड़ा सरकास्टिक हो जाते हैं और बोलते हैं कि कैरियल को ब्लेस्डनेस अजीब जगहों पर मिलती थी, जैसे ऑडिबल, क्रॉमवेल के आयरलैंड में किए गए मैसेकर्स, फ्रेडरिक द ग्रेट के वायलेंट एक्शंस और एडवर्ड आयर की ब्रूटैलिटी। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये नोबल लोग एक्चुअली वायलेंस और क्रुएलिटी को जस्टिफाई करते थे। फिर मेन आइडिया पर आते हैं। रसेल बोलते हैं कि जो लोग हैप्पीनेस को डिसरेस्पेक्ट करते हैं वो एक्चुअली दूसरों की हैप्पीनेस से प्रॉब्लम रखते हैं। मतलब उनको लोगों को खुश देखना पसंद नहीं होता और वो इसको एक हाई मोरल ग्राउंड के पीछे छुपा देते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन रेस के अगेंस्ट एक हिडन हेट्रेड जैसा है। आगे वो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान जेन्युइनली अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करता भी है किसी हायर गोल के लिए, तब भी वो अक्सर उन लोगों से जेलस हो जाता है जो सिंपल हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये जेलसी उन्हें क्रूएल और डिस्ट्रक्टिव बना देती है, स्पेशली जब वो खुद को सेंट समझने लगते हैं। रसेल बोलते हैं कि उनके टाइम में, यानी उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में, इस मेंटालिटी का बिगेस्ट एग्जाम्पल कम्युनिस्ट में दिखता है। मतलब वो लोग जो अपनी आइडियोलॉजी के नाम पे हैप्पीनेस को इग्नोर या सप्रेस करते हैं। रसेल बोलते हैं कि जो लोग लाइफ का परफेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब थ्योरीज देते हैं कि कैसे जीना चाहिए, वो अक्सर ह्यूमन नेचर की लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। मतलब इंसान रोबोट नहीं है। अगर तुम अपनी लाइफ ऐसे डिज़ाइन करते हो जहाँ तुम्हें हर वक्त अपने नेचुरल डिज़ायर्स यानी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना पड़े सिर्फ एक बड़े गोल के लिए, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो गोल ही तुम्हें बोरिंग या इरिटेटिंग लगने लगता है, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फिर वो बोलते हैं कि जब तुम अपनी नेचुरल डिज़ायर्स को दबा देते हो, जैसे फ़न, रिलैक्सेशन, इमोशंस, तो वो कम्प्लीटली गायब नहीं होते। वो किसी और फॉर्म में बाहर आते हैं, ऑफन नेगेटिव वे में, जैसे गुस्सा, इरिटेशन या स्पाइट, यानी दूसरों के अगेंस्ट बिटरनेस। मतलब तुम जितना सप्रेस करोगे उतना वो उल्टा साइड इफ़ेक्ट देंगे। आगे रसेल बोलते हैं कि अगर तुम कभी कभी प्लेजर अलाउ भी करते हो तो वो तुम्हारी मेन लाइफ से डिसकनेक्टेड हो जाता है। मतलब तुम्हारी नॉर्मल लाइफ सीरियस और स्ट्रिक्ट है और प्लेजर एक अलग ही एक्सट्रीम फॉर्म में आता है, जिसे वो बचीक एंड फ्रीवोलस बोलते हैं, यानी ओवर द टॉप अनकंट्रोल्ड एंजॉयमेंट। ऐसे प्लेजर से रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती, बल्कि बाद में और ज़्यादा एम्प्टीनेस और डिस्पेयर फील होता है। फिर रसेल एक कॉमन मोरल आइडिया को चैलेंज करते हैं। लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस को डायरेक्टली चेस करोगे तो नहीं मिलेगी। रसेल बोलते हैं कि ये हाफ ट्रूथ है, सिर्फ तब ट्रू है जब तुम गलत तरीके से हैप्पीनेस को चेज करते हो। वो एग्जाम्पल देते हैं गैम्बलर्स का,
जो मोंटे कार्लो जाते हैं पैसे कमाने, पर ज़्यादातर लोग लूज़ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाना इम्पॉसिबल है, बस तरीका गलत है। सेम लॉजिक हैप्पीनेस पर अप्लाई होता है। अगर तुम हैप्पीनेस को रॉन्ग मेथड से चेज करते हो, जैसे एक्सेसिव ड्रिंकिंग, तो तुम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर कर रहे हो, जैसे हैंगओवर, हेल्थ इश्यूज, रिग्रेट। तो ऑब्वियसली वो तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देगा। फिर वो एपिक्यूरस का एग्जाम्पल देते हैं। एपिक्यूरस ने हैप्पीनेस को सिंपल लाइफ में ढूंढा, अच्छे दोस्त, पीसफुल एनवायरनमेंट, सिंपल फूड। उसके लिए ये मेथड काम किया। लेकिन रसेल बोलते हैं कि वो थोड़ा वीक हेल्थ वाला इंसान था, इसलिए उसकी नीड्स सिंपल थी। आज के ज़्यादातर लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक लाइफ चाहिए होती है। सिर्फ इतनी सिंप्लिसिटी से काम नहीं चलेगा। फिर रसेल बोलते हैं कि सिर्फ हैप्पीनेस चेज करो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये इतना सिंपल रूल नहीं है कि लाइफ चल जाए। लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, पर्पस, वर्क, रिलेशनशिप, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। इसलिए हैप्पीनेस को एक ही फॉर्मूले से डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर रसेल एक बैलेंस पॉइंट देते हैं। तुम अपनी लाइफ का कोई भी रूल चूज़ करो, करियर, एम्बिशन, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कम्प्लीटली हैप्पीनेस के अगेंस्ट हो। सिर्फ रेयर हीरोइक केसेस में लोग एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करके खुश रह सकते हैं, पर नॉर्मल लोगों के लिए लाइफ का रूल और हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल होना चाहिए। रसेल सबसे पहले बोलते हैं कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हैप्पीनेस के बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, जैसे गुड हेल्थ, इनफ पैसे, फिर भी वो अंदर से बहुत अनहैप्पी होते हैं। वो स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है। मतलब प्रॉब्लम एक्सटर्नल कंडीशंस में नहीं है, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके गलत हैं, उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी ही गलत है। फिर वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं, किसी न किसी सेंस में हर थ्योरी ऑफ लाइफ थोड़ी गलत होती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान अपने आप को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं, जबकि रियलिटी में हम उतने अलग नहीं हैं। एनिमल्स अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं, और जब तक उनकी बेसिक नीड्स जैसे फूड, सेफ्टी, कंफर्ट पूरी होती है, वो हैप्पी रहते हैं। रसेल एक कैट का एग्जाम्पल देते हैं। अगर उसे खाना, वार्मथ और थोड़ा फ्रीडम मिल जाए, यानी थोड़ी मस्ती करने का चांस, तो वो खुश रहती है। वो बोलते हैं कि ह्यूमंस के नीड्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन उनका बेस अभी भी इंस्टिंक्ट ही है। प्रॉब्लम ये है कि सिविलाइज्ड सोसाइटीज़, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज़ में, लोग इस बात को भूल जाते हैं। लोग अपनी लाइफ में एक अल्टीमेट गोल बना लेते हैं, जैसे पैसा, स्टेटस या सक्सेस, और बाकी सारी नेचुरल डिज़ायर्स को सप्रेस कर देते हैं जो उस गोल में हेल्प नहीं करती। फिर रसेल बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी इतना ज़्यादा रिच बनने पे फोकस कर लेता है कि वो अपनी हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी फैमिली, लव एक्सेट्रा सैक्रिफाइस कर देता है। जब वो फाइनली रिच बन भी जाता है, तब उसके पास इंजॉय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता, और फिर वो दूसरों को लेक्चर देता है कि उसकी तरह बनो, जो थोड़ा आयरॉनिक और सैड है। उसके बाद वो रिच लेडीज़ का एग्जाम्पल देते हैं। कुछ लोग नेचुरली लिटरेचर या आर्ट को उतना एंजॉय नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कल्चर्ड दिखना चाहते हैं, तो वो ज़बरदस्ती बुक्स पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कौन सी बुक्स के बारे में क्या बोलना फैशनेबल है। रसेल बोलते हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि बुक्स का पर्पस एंजॉयमेंट है, ना कि सिर्फ शो ऑफ या इंटेलेक्चुअल स्नॉब बनने के लिए। यानी बुक्स जो है वो एंजॉय करने के लिए होता है, ना कि शो ऑफ करने के लिए। फिर रसेल पॉजिटिव साइड बताते हैं कि अगर तुम आसपास देखो, जो लोग जेन्युइनली हैप्पी होते हैं, उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो वो नेचुरली इंजॉय करते हैं और जो धीरे धीरे कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करती है। मतलब वो काम सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं करते, बल्कि प्रोसेस में भी उन्हें मज़ा आता है। वो बोलते हैं कि कुछ औरतों को अपने बच्चों को पालने में नेचुरली खुशी मिलती है, ऑल्दो वो नोट करते हैं कि सबको नहीं मिलता। स्पेशली एडुकेटेड औरतों में कभी कभी ये इंस्टिंक्ट कम होता है। सो इसी तरह से आर्टिस्ट, राइटर्स और साइंटिस्ट को अपने काम से हैप्पीनेस मिलती है, जब उन्हें लगता है कि उनका वर्क मीनिंगफुल है। फिर वो बोलते हैं कि ये हैप्पीनेस सिर्फ ग्रेट प्रोफेशंस तक लिमिटेड नहीं है, सिंपल लोग भी ये फील कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी वीक डेज में ऑफिस का बोरिंग काम करता है,
लेकिन वीकेंड्स पे वो अपने गार्डन में काम करता है, अपने पौधों को उगाता है, अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाता है। जब स्प्रिंग आता है और उसका गार्डन ब्लूम करता है, यानी सुंदर सुंदर फूलों और प्लांट्स यानी पौधों से भर जाता है, तो उसे एक रियल डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि उसने खुद कुछ क्रिएट किया। रसेल सबसे पहले बोलते हैं कि हैप्पी रहने के लिए एक्टिविटी ज़रूरी है, मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आइडियल रहने से हैप्पीनेस नहीं आती। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि अगर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी ओवरवर्क, या ऐसी हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं, तो फिर भी तुम हैप्पी नहीं रह सकते। मतलब बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, ना बिल्कुल खाली बैठना और ना ही एक्सट्रीम या बोरिंग काम में फंस जाना। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी इंजॉयबल होती है, वो जो क्लियरली किसी डिज़ायर्ड गोल की तरफ जा रही हो और जो तुम्हारी नेचुरल इम्पल्सेस के अगेंस्ट ना हो। मतलब जो काम तुम नेचुरली करना चाहते हो और जिसका रिजल्ट तुम्हें मीनिंगफुल लगता है। अब इसको समझने के लिए वो एक डॉग का एग्जाम्पल देते हैं। एक कुत्ता अपनी पूरी दम से खरगोशों का पीछा करता है, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर भी वो खुश रहता है क्योंकि वो उसकी नेचुरल एक्टिविटी है। लेकिन अगर उस कुत्ते को एक ट्रेडमिल पर डाल दिया जाए, मतलब आर्टिफिशियल एक्टिविटी, तो वो इंजॉय नहीं करेगा, चाहे बाद में उसे अच्छा खाना ही क्यों ना मिले, क्योंकि बीच का जो काम है वो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है। सेम चीज़ ह्यूमंस के साथ भी होती है। फिर रसेल मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम बताते हैं। आज के कम्प्लेक्स वर्ल्ड में जो काम लोग करते हैं, जैसे जॉब्स, ऑफिस वर्क, वो नेचुरल नहीं होता, जैसे हंटिंग या फिजिकल मीनिंगफुल काम पहले होता था। इस वजह से लोग अपनी जॉब से हैप्पीनेस नहीं ला पाते और उन्हें अपनी खुशी का सोर्स काम के बाहर ढूंढना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा काम ही तुम्हें थका देता है, मेंटली या फिजिकली, तो तुम्हारी जो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैसिव बन जाती हैं, जैसे टीवी देखना, फुटबॉल मैच देखना या मूवीज़ देखना। रसेल बोलते हैं कि ये एक्टिविटीज़ मोमेंटरी इंजॉयमेंट देती हैं, लेकिन बाद में डीप सेटिस्फैक्शन नहीं देती, क्योंकि ये तुम्हारी क्रिएटिव साइड को सेटिस्फाई नहीं करती। जो लोग खुद फुटबॉल खेलते हैं, एक्टिव होते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन टोटली अलग ही लेवल पर होती है। फिर वो सोशल प्रेशर की बात करते हैं। लोग अपने नेबर्स या सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहते हैं और उन्हें यह डर होता है कि लोग उन्हें जज ना करें। इस वजह से वो अपनी नेचुरल डिज़ायर्स के अगेंस्ट बिहेव करते हैं। स्पेशली वो वुमेन को मेंशन करके बोलते हैं कि उन्हें सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज देते हैं कि जो लोग हमेशा परफेक्ट या करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा बोर होते हैं। और उन्हें ये भी देखना बहुत बुरा लगता है जब पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, अपने बच्चों को सिखाती हैं कि अपनी नेचुरल जॉय को कंट्रोल करो, ज़्यादा मस्ती मत करो, ताकि लोग उन्हें लोअर क्लास ना समझें। मतलब बचपन की नेचुरल हैप्पीनेस को भी सोसाइटी के प्रेशर में दबा दिया जाता है। फिर रसेल बोलते हैं कि सोशल सक्सेस जैसे प्रेस्टीज यानी इज्जत, पावर या स्टेटस हैप्पीनेस का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, स्पेशली कम्पिटिटिव सोसाइटीज़ में। वो ये नहीं बोल रहे कि सक्सेस ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये हैप्पीनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ सक्सेस से काम नहीं चलता। अगर तुम रिच हो, फेमस हो, लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है और तुम लाइफ में छोटी छोटी यूजलेस पर फन चीज़ें एंजॉय नहीं करते, तो तुम अल्टीमेटली मिजरेबल फील करोगे। अगर तुम सिर्फ एक थ्योरी के हिसाब से जी रहे हो, जैसे सिर्फ सक्सेस के लिए जीना, तो लाइफ ड्राई और बोरिंग हो जाती है। रियल लाइफ में थोड़ा स्पॉन्टेनिटी, थोड़ा रैंडमनेस और थोड़ा जस्ट फॉर फन भी ज़रूरी है। रसेल बोलते हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी है और उसके पास बेसिक नीड्स जैसे खाना, पैसा है, तो उसे हैप्पी रहने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, और पहली नज़र में ये दोनों चीज़ें अपोजिट लगती हैं। पहली चीज़ है एक स्टेबल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क लाइफ में, मतलब एक पर्पस होना चाहिए, जैसे फैमिली, जॉब या लॉन्ग टर्म गोल। और दूसरी चीज़ है प्ले, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ फन के लिए की जाती हैं, बिना किसी सीरियस पर्पस के। रसेल बोलते हैं कि लाइफ में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टेबल फ्रेमवर्क है यानी फैमिली या वर्क, वो तुम्हारी कंसिस्टेंट नेचुरल फीलिंग्स पे बेस्ड होना चाहिए।
लेकिन वो रियलिस्टिक भी हैं। वो बोलते हैं कि फैमिली या जॉब हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी इरिटेशन, बोरडम या फ्रस्ट्रेशन आता है और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये फीलिंग परमानेंट हो जाए, यानी हर वक्त इरिटेशन, तब वो हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ये परमानेंट फ्रस्ट्रेशन तब कम होती है जब तुम लाइफ में प्ले यानी फन एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस रखते हो। मतलब थोड़ा इंजॉयमेंट लाइफ को बैलेंस करता है। फिर रसल एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म देते हैं। वो बोलते हैं कि लोग हैप्पीनेस को अननेसेसरली बहुत सीरियस बना देते हैं। लोग सोचते हैं कि हैप्पी होने के लिए कोई ग्रैंड थ्योरी ऑफ लाइफ या रिलीजियन ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि अगर किसी को गलत फिलॉसफी ने अनहैप्पी बना दिया है तो शायद उसे एक बेटर फिलॉसफी हेल्प करे, जैसे इलनेस के बाद टॉनिक लेना। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इंसान बिना किसी थ्योरी के भी नेचुरली हैप्पी हो सकता है। उनका मेन पॉइंट ये है कि सिंपल चीज़ें ही एक्चुअली मैटर करती हैं। अगर किसी इंसान को अपने फैमिली यानी अपने वाइफ, अपने बच्चों से प्यार है, काम में थोड़ा सक्सेस मिल रहा है और वो नेचर के सिंपल साइकिल्स जैसे दिन रात, सीजन्स में जॉय फील करता है, तो वो हैप्पी रहेगा, चाहे उसकी फिलॉसफी कुछ भी हो। फिर वो अपोजिट सिनेरियो बताते हैं। अगर किसी को अपनी वाइफ से इरिटेशन है, बच्चों की आवाज़ नहीं भाती और ऑफिस एक नाइटमेयर जैसा लगता है, और दिन में रात का वेट करता है और रात में दिन का, तो प्रॉब्लम फिलॉसफी की नहीं है। मतलब सोच बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंज करना। वो बोलते हैं कि ऐसे इंसान को शायद बेटर रूटीन चाहिए, जैसे डाइट इम्प्रूव करना, एक्सरसाइज करना या डेली हैबिट्स चेंज करना। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान एक एनिमल ही है और उसकी हैप्पीनेस उसकी बॉडी यानी फिजियोलॉजी पे काफ़ी डिपेंड करती है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। अब लास्ट में रसल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि जो अनहैप्पी बिजनेसमैन होते हैं उनकी हैप्पीनेस ज़्यादा इम्प्रूव होगी अगर वो रोज़ 6 मील वॉक करें इंस्टेड ऑफ कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी अडॉप्ट करने से। और ये आइडिया थॉमस जेफरसन का भी था। वो हॉर्स राइडिंग को प्रेफर नहीं करता था और वो मानता था कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रसेल थोड़ा ह्यूमरस टोन में बोलते हैं कि अगर जेफरसन आज के टाइम के मोटर कार्स को देख लेता तो शायद और ज़्यादा कंप्लेन करता।